नमस्कार, मेरा नाम दीपा रावल है। मेरी जो एजुकेशन है वो एमए एमफिल फाइन आर्ट से है और बीएड है। एमए एमफिल मैंने दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आगरा से किया है, जिसमें मैंने दोनों ही डिग्रियों में एमए और एमफिल दोनों में ही मैं गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ। वर्तमान में अगर मैं अपने पद की बात करूँ तो उत्तर प्रदेश राज्य के बदायूं जिले के सहसवान विकास क्षेत्र के मचौना की मड़ैया प्राथमिक विद्यालय में मैं सहायक अध्यापिका के पद पर कार्यरत हूँ। इसके अलावा मैं वहां पर प्रधान अध्यापक के पद का भी कार्यभार निर्वहन कर रही हूँ। अब जब मैं अगर इस बदायूं जिले में जब मैं आई थी, तो यहाँ की अगर विशेषता की बात करूँ तो एक बहुत ताजगीपूर्ण वातावरण यहाँ पर, एक बहुत फ्रेशनेस सी यहाँ फील होती है, क्योंकि बहुत हरियाली खुलापन सा है ये इस क्षेत्र की, जैसे कि मेरा मूल जनपद बदायूं है, तो इन दोनों में ये डिफरेंस है कि यहाँ बहुत ज्यादा ताजगी और खुलापन है। बहुत सिंपल सिटी के साथ यहाँ पे मैंने देखा है लोगों को, बहुत सिंपल सिटी है। ये यहाँ की मेरे को विशेषता जो मुझे समझ में आई है वो ये लगी है। इसके साथ अगर हम यहाँ की विद्यालय की बात करें, तो जब मैं यहाँ आई थी तो यहाँ की बहुत विद्यालय में जो समस्याएं थी, 3 तरह की समस्याएं मुझे जनरली यहाँ पे मिली। एक ये थी कि भौतिक जो विद्यालय का वातावरण था, उसको लेकर समस्या थी, वो बहुत उपयुक्त नहीं था। पैरामीटर्स जो उत्तर प्रदेश सरकार के कायाकल्प के हैं वो भी पूरे नहीं थे। दूसरा जो यहाँ पे टीएलएम्स की समस्या थी, टीएलएम्स नहीं थे। तीसरी थी कि जो बहुत सारी जो गतिविधियां बच्चों को कराई जाती हैं, उनका थोड़ा-सा अभाव था, वो बहुत ज़्यादा बड़े स्तर पर यहाँ पर मुझे दिखाई नहीं दे रही थी होती हुई। जब मैंने इस विद्यालय में कार्यभार ग्रहण किया, प्रधानाध्यापक के कार्य का निर्वहन करा, तो जब मैंने यहाँ पे जो यहाँ के ग्राम प्रधान थे उसके साथ कोऑर्डिनेशन बिठा के मैंने सबसे पहले, क्योंकि भौतिक वातावरण आपका उपयुक्त होना बहुत ज्यादा आवश्यक होता है, इसलिए मैंने प्रधान से कांटेक्ट करा और उनके कोऑर्डिनेशन के साथ मैंने आज की अगर बात करें तो मेरे 19 में से 18 पैरामीटर पूरे हो चुके हैं। मैं टीएलएम्स बहुत सारे बनाती हूँ जिसके माध्यम से बच्चों को मैं पढ़ाई करा सकूं उन टीएलएम के माध्यम से। इसके साथ साथ मैं जो बच्चे हैं उनको मैं गतिविधि करा के और बच्चों को बाहर वातावरण से भ्रमण करा के उसके माध्यम से मैं किसी भी तरीके से पढ़ाती हूँ। इसमें अरविंदो सोसाइटी जो है उसका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अरविंदो सोसाइटी का, जिसके माध्यम से हम किस तरीके से अपने विद्यालय को रोल मॉडल विद्यालय बना सकते हैं, कौन कौन सी चीजें हमें चाहिए, कौन कौन सी आवश्यकताएं हमारे पास है और किस तरीके से हम उन चीजों को इम्प्लीमेंटेशन करें जिससे कि हमारा विद्यालय एक रोल मॉडल विद्यालय बन सके। इस तरीके की बहुत सारी हमारे साथ सेमिनार्स वेबिनार्स हमारे साथ आयोजित किए गए, जिससे हमें अपने विद्यालय को रोल मॉडल विद्यालय बनाने में बहुत ज्यादा सहायता मिली है। अगर मैं अपने विद्यालय की बात करूं तो मैं अपने विद्यालय को एक रोल मॉडल विद्यालय बनाना चाहती हूँ। उसके लिए मुझे आवश्यक है कि मेरा विद्यालय का वातावरण अच्छा हो, जिसमें बच्चे इजीली अपने आप को एडजस्ट कर पाए और बहुत अच्छे से वहां पर पढ़ पाए। दूसरा इसके साथ साथ मेरा ये है कि जो बच्चों का बेस है, प्रारंभिक जो बेस है बच्चों को, वो मजबूत हो। इसलिए मैं जोर देती हूँ कि जो बच्चों की पहली और दूसरी क्लास के बच्चे, वहीं से उनका बेस मजबूत होता है, जिससे कि आगे आने वाली जो क्लासेस हैं उसमें उनको वो समस्याएं ना हो कि हम उनको वहां के बेस से उसके बाद उसके सिलेबस के अनुसार या कुछ एक्स्ट्रा कुछ करिकुलम एक्टिविटीज हम उनके साथ करा सके। इस तरीके की चीजें मैं अपने स्कूल में करने के बारे में सोच रही हूँ। इसी आधार पर आगे बढ़ाते हुए मैं अपने विद्यालय को एक रोल मॉडल विद्यालय बनाने के लिए अग्रसित हूँ, जिसमें मुझे सबसे ज्यादा जो सहयोग मिल रहा है कि किस तरीके के आप एक होती है ना कि आपको एक दिशा मिले, वो दिशा हमें अरविंदो सोसाइटी के द्वारा हमें बहुत बड़े सहयोग हमें वहां से प्राप्त हो रहा है। थैंक यू।